हेलो एवरीवन, सरफराज दिस साइड अगेन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं जो कि नीट 2027 और 28 को टारगेट कर रहे हैं, उन सारे बच्चों को किस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, आपका बुक्स क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, सिस्टम पे लोग कहाँ पर गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अप्रोच क्या होगा और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करोगे, आप अपनी रैंक को किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग इसी वीडियो के अंदर, सिंगल वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, आपके पास में अभी हमारा अगस्त का मंथ चल रहा है। अगस्त से अप्रैल तक आपके पास में कंप्लीटली जो मंथ्स हैं वो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है। ठीक है, 9 मंथ्स के इस टाइम पीरियड के अंदर हम लोग किस तरीके से अपने सिलेबस को स्टार्ट करें, कब तक हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको भी आप वॉच आउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम टेबल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जो आपको एक इस तरीके से मोड पर लेकर के जाएगा कि आप अगर उस टाइम टेबल को कंप्लीटली फॉलो कर ले तो भाई 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग 650 प्लस टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इतना टारगेट करोगे और इससे ज्यादा टारगेट ही लेकर के चलना है, भाई बहुत सारे बच्चे, मैं तो ये कहूंगा आप 720 का टारगेट लेकर के चलो। इसको टारगेट बनाओगे तो एटलीस्ट यहाँ तक पहुंचोगे। तो इतना नहीं हो पाया तो फिर आप एक सीरीज में, एक कहीं ना कहीं कैटेगरी में तो रहोगे कि भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है फिर नहीं हो सकता है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एक कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2027 जो कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, टारगेट हमारा क्या है, 650 प्लस मार्क्स का। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि 720 को आप टारगेट करो, ज्यादा करोगे भाई अच्छे से एफर्ट डाल पाओगे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आपको मिड जैन तक किसी भी हाल में, एनी हाउ मिड जैन तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपके पास में जो 650 के टारगेट है उसके अगर मैं बात करूं तो आपका जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें आपके मार्क्स आप इसको 350 प्लस लेकर के चलोगे। अगर आप इतना स्कोर करोगे तब आप 650 प्लस को टारगेट कर पाओगे। ठीक है, फिजिक्स में 140 प्लस और केमिस्ट्री में 150 प्लस को टारगेट करके चलना है, तभी आपको 650 प्लस को अप्रोच कर सकते हो, तभी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा फेब से अप्रैल, जैसे कि आपका जनवरी में जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, फरवरी से अप्रैल तक आपका एटलीस्ट 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपका जो रिवीजन होगा वो कंटिन्यूअसली चलना ही चलना है। आपको डेली मॉक टेस्ट देते रहना है। इस टाइम पर फेब से अप्रैल तक आपको लगातार डेली मॉक टेस्ट देना है। भाई इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने ये चीज नहीं की ना, तब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे आपको यार पता नहीं चलने वाला कि एक्चुअल में आप कितना कर पा रहे हो, आपको कितना आ रहा है। तो इसलिए ये चीज देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीसीबी। आपको तीनों ही सब्जेक्ट के लिए ये चीज को ध्यान रखना है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तीनों ही केसेस में ये चीजें आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, हर एक के लिए आपको अप्लाई करना है, सबके लिए एप्लीकेबल होंगे। पहली चीज आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है भाई, आप लेक्चर्स एक प्रॉपरली, जो भी टीचर आपने देखा है, आपको जिसका समझ में आता है, बहुत अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की बात करो, आप लेक्चर्स देखो और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब तक आपके अपने खुद के नोट्स नहीं होंगे भाई आपको मजा नहीं आएगा, आपको पढ़ने में मजा आ ही नहीं सकता। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, हाँ कहीं पर अच्छे नोट्स मिल जाए तो उनसे भी पढ़ करके थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई, रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। और बाई चांस अगर फिर भी आपको जरूरत है, मैं पहले यही बोल रहा हूँ कि भाई अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको हैंड रिटन बायोलॉजी नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्या करना है, हैंड रिटन बायोलॉजी नोट्स को अगर आपको लेना है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ +919690732799। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको हैंड रिटन बायोलॉजी नोट्स मिल जाएंगे। मैं कहूंगा, फिर से रिपीट करूंगा कि भाई पहले अपने खुद के नोट्स बनाओ, रिकमेंड कर रहा हूं मैं आपको। बाई चांस अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। एनसीईआरटी, जैसे आपने लेक्चर्स देखा, नोट्स अपने अच्छे से बनाए, उसको रीड किया और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एनसीईआरटी की तरफ मूव करना है। ये आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। क्लास 11, क्लास 12 एनसीईआरटी इज मस्ट। भाई नीट के अंदर आपका एनसीईआरटी को अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्पेशली अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं तो वहां तो अब भाई उसके बिना आप अधूरे हो।
कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट 15 इयर्स के फिर आपको क्या करना है, नीट PYQs लगाना है, ये तीसरा स्टेप होगा, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको। इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना है, ये आपका फोर्थ स्टेप है। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। ये चीज यार जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैं आपको कहूंगा, मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा बच्चों से बोलता हूँ, भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना डे 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि आपका फिर मौका नहीं मिलेगा लास्ट में जाने का कि भाई चैप्टर वाइज आप टेस्ट लगा सकते हो या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो, ये आपके पास में शुरू में टाइम होता है। और इसको अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, टॉपर्स भाई कुछ अलग से नहीं करते, वो डे 1 से उस माइंडसेट के साथ में तैयारी करते हैं जो आप लोग माइंडसेट अभी अपना शुरू का टाइम बर्बाद करने के बाद बनाओगे, उनका वो माइंडसेट पहले दिन से होता है। तो कोशिश करना पहले दिन से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, क्लास के अंदर जितना भी टॉपिक पढ़ा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके मिस्टेक होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे, तो भाई आपके पास में एक मिस्टेक नोटबुक होना चाहिए, और मिस्टेक नोटबुक के अंदर आपके वो एग्जैक्टली क्वेश्चंस जो आपने गलत किए हैं वो लिखे हुए होना चाहिए, ताकि आप जब उसका रिवीजन करो तो रिवीजन के टाइम पर आपकी वो मिस्टेक जो है लिखी हुई वो मिस्टेक दोबारा ना हो, बस इतना ध्यान रखना। गलतियां करो, बहुत सारी गलतियां करना यार, गलतियां करते ही आप जैसे जैसे गलतियां करते जाओगे वैसे वैसे आपको चीजें सीखने को मिलेंगी, और नई चीजें आप तभी सीखोगे जब जितनी ज्यादा गलतियां करोगे। तो आप गलतियां बहुत सारी करना, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो दिमाग में रखना कि भाई वो सेम मिस्टेक मत करना जो आपने पहले करी थी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिवीजन नोटबुक जो आपके पास में होगी उसके थ्रू रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स वगैरह आप यहाँ पर बना सकते हो। मिस्टेक नोटबुक में आपकी जो मिस्टेक्स लिखी हुई है जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम करोगे वो सारी चीजें आपके यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगली चीज जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट, जेई और मेन के जो क्वेश्चंस हैं आपके भाई वो भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जेई मेन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा आपका जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का पार्ट है, यहाँ पर भाई एनसीईआरटी बहुत जरूरी हो जाती है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसकी एनसीईआरटी को भी रीड करना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम बायोलॉजी की बात करें भाई, आप लोग जानते हो बायोलॉजी का 50% रोल है आपके नीट के एग्जाम में, क्योंकि आपका टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन 180 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस किसके हैं, बायोलॉजी के हैं, 45 क्वेश्चंस किसके हैं, फिजिक्स के हैं, 45 क्वेश्चंस किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं। तो इस तरीके से भाई 50% तो इसी का रोल है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं आपके 360 मार्क्स की बात है, आपको टारगेट लेकर के चलना है कितना, 350 प्लस मार्क्स आपके बायो के अंदर आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताऊं एनसीईआरटी हाईलाइटेड जिसमें PYQs भी टैग्स हैं, मैंने आपके लिए तैयार की है, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आपको ये चीज शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाइए और इसके साथ में जुड़ जाइए, मैं फ्री में PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्री लेक्चर्स यूट्यूब पर इसी चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाओ और चेक करो जाकर के, एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से डिफाइन कर रखी है, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए 345 प्लस मार्क्स का, 350 प्लस मार्क्स का टारगेट होना चाहिए बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं आपके लिए जो मैंने आपको बताया कि अभी नोट्स के बारे में पहले चीज ध्यान रखना है कि आपके अपने नोट्स होना चाहिए। बाय चांस फिर भी आपको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है 11th एंड 12th दोनों की, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए जैसे कि जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर उनको कोई डाउट आया तो यार तुरंत बताने वाला कोई है नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है बायोलॉजी डाउट डेस्क। इसमें क्या होगा, आपको पर डे हर दिन आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, हर दिन डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हो आपको 99 रुपीज में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, मंथली का होगा, ठीक है। आप इसमें आकर के आपको मजा आएगा भाई, बायोलॉजी का आपका जो ये वाला टारगेट है 345 प्लस 350 प्लस का, ये आसानी से अचीव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में जो डाउट तुरंत आते हैं फिर वो बाद में भूल भी जाते हैं कि यार मेरा क्या डाउट था। तो ये चीज क्रिएट ना हो और आप बायोलॉजी में पीछे ना रह जाओ, इसके लिए ये प्रोग्राम का पार्ट जरूर बने, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका जो ज्यादातर स्टूडेंट आपने देखोगे फेल किस वजह से होते हैं। पहली चीज उनके पास में सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं बना पा रहे हैं, रिसोर्सेज के लिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और तीसरी चीज वो रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम एक प्रॉपर वे में आप लोग बनाओ, एक सही तरीके से फिक्स्ड करो चीजों को, अपना माइंड सेट बनाओ कि भाई मुझे क्या करना है। नीट 2027 आपका अपना एम है या फिर नहीं है, आपका एक पर्टिकुलर कोई भी आपके दिमाग में आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए भाई। बहुत सारे लोगों का ड्रीम कॉलेज कौन सा होता है, ड्रीम कॉलेज ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट का कौन सा होता है, एम्स। भाई जितना बड़ा आपका ड्रीम होगा आपके अंदर से उतना ही ज्यादा पोटेंशियल निकलेगा, लेकिन
आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है पहले, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए आपको यार बहुत ज्यादा टीचर्स पे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है यार, कोई अच्छा सा टीचर देखो और उसको फिर फॉलो करो, 100% उसको फॉलो करो, जो चीजें वो बता रहा है बस। फिर इधर उधर पूरे साल ज्यादातर बच्चों के साथ में यार ये रहता है कि आज इस टीचर का थोड़ा सा लेक्चर देख लिया, कल दूसरे टीचर का देख लिया, परसों तीसरे टीचर का देख लिया, और ऐसे ही करते करते पूरा साल खराब कर देते हैं। तीसरे सेकंड अगर हम लोग देखेंगे बुक्स के बारे में भी, आपको बहुत ज्यादा भाई भागना नहीं है, बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, एक पीवाईक्यूज की नोटबुक ले लीजिए, वहां से क्वेश्चन मतलब आपके पास में बुक होना चाहिए, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और आपकी जो एनसीईआरटी है भाई, ये चीज आपके पास में होना चाहिए। बाकी आपके अपने नोट्स हैं, नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या करना है आपको, जो बच्चे हैं लगातार नए नए लेक्चर्स देखते रहते हैं, उनमें फंसे रहते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है यार, क्या हमारे पास में जो अपनी पुरानी चीजें हैं उनको रिवाइज करने का तो टाइम ही नहीं मिला, उसको तो रिवाइज ही नहीं किया। तो भाई रिवीजन भी बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको कैसे करके चीजें अच्छे से और उसको देख पाओगे, आपके दिमाग में कैसे करके छप पाएंगी। जब तक आप बार बार चीजों को रिवाइज नहीं करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेव नहीं हो सकती लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ठीक है, अप्रोच के ऊपर बात करते हैं। देखो आप क्या करोगे, पहले आपने लेक्चर्स लगाया और उसके थ्रू आपने क्या बना लिया, नोट्स बना लिया। और उसके बाद में जो आपने चीजें पढ़ी, जब आप एनसीईआरटी का रीडिंग करोगे, आपका वो सारा का सारा पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर, जैसा भी आपका चल रहा हो, चैप्टर वाइज हो या फिर टॉपिक वाइज हो, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, वही टॉपिक वाइज पहले पीवाईक्यूज लगाना है, फिर उसके बाद में क्या करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगाना है। यार ये जो स्टेप है ना, मैं ये बार बार करूँ, बहुत जरूरी है। आपके पास में शुरू में तो टाइम होता है, लास्ट में आपका इतना ओवरलोड हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जब सारे के सारे सिलेबस इतना सारा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको ये सारी चीजें एक एक करके कर पाना मुश्किल होगा। फिर तो आपका वही होल सिलेबस के टेस्ट चल रहे होंगे या फिर यूनिट वाइज टेस्ट चल रहे होंगे, तो उस टाइम पर ये चीज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, डे 1 से आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, ऐसे पर चैप्टर मिनिमम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भाई, मिनिमम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तब आपको मजा आएगा, एक एक चीज आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। रिवाइज करना है पूरे चैप्टर को इन्हीं पीवाईक्यूज को कर करके, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना टेस्ट देना है, टेस्ट जरूर देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यार, जो आपके क्लासेस के अंदर टेस्ट हो रहे होते हैं, मतलब आपके जो कोचिंग के टेस्ट हो रहे होते हैं, वो मिस कर देते हैं। ये कभी मिस मत करना, ये कभी मिस मत करना भाई, इसको कभी मिस मत करना, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। अब अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, तो आपके पास में क्या टाइम टेबल होना चाहिए भाई, अलग अलग बच्चों का जिस तरीके से जैसा स्लॉट हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दिन में पढ़ाई करते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात में पढ़ाई करते होंगे, कुछ ऑनलाइन वाले भी होंगे और कुछ ऑफलाइन वाले होंगे। इसके हिसाब से आप इस स्लॉट को फाइनल करना, ठीक है, अपने हिसाब से। मैंने जो बनाया है ये आपका 7 बजे से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो पहला स्लॉट आपका फिजिक्स का होना चाहिए 7 बजे से 9 बजे तक का। फिर आप आधा घंटे का रेस्ट लीजिए, 9:30 से 11:30 आपका केमिस्ट्री वाला स्लॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। 11:30 के बाद फिर से आपने आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर क्या करेंगे, 12 से 1:30 बजे तक आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, 2 बजे से 5 बजे के बीच में आपको क्या करना है, डीपीपीज लगाना है। मैंने जैसे आपको बताया कि मिनिमम आपको लगभग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है ऑफ ईच सब्जेक्ट। फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद में आप 6 बजे से 8 बजे का सेल्फ स्टडी टाइम रखिएगा, और फिर उसके बाद में 1 घंटे का वही आपने शाम का खाना वगैरह खाया, और उसके बाद में 9 से 11 बजे तक अपना पूरा रिवीजन, जितना भी पूरे दिन में पढ़ा है वो पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया। और जब आप रिवाइज किए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपने क्या बनाई होगी, अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी। उस मिस्टेक नोटबुक को एक बार देख लिया रिवीजन के टाइम पर कि मैंने आज क्या क्या गलतियां अपने पीवाईक्यूज के टाइम पर करी थी, वो चीजें यहाँ पर लिखना भी है और पहले वाली चीजों को रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होगा। और लास्ट में आपको जब सोने का टाइम हो जाए, तो उससे पहले अगले दिन की प्लानिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यार, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा गलतियां करते हो। आपको अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले कर लेना है। फॉर नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट आपके पास में हो जाना चाहिए, ताकि आप सुबह में बैठकर ये ना सोचो कि अब मुझे क्या करना है। तो ये गलतियां मत करना। अगर ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है, अगर इन चीजों को आपने फॉलो किया, भाई मजा आ जाएगा। आप 15 दिन ही करके देख लेना, आपका किस तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपको अभी भी बोल दिया। टेस्ट सीरीज आपका सीबीटी बोर्ड हो सकता है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, एनटीए ने अभी डिक्लेयर किया कि सीबीटी मोड हो सकता है। तो आपको सीबीटी मोड में, पेन पेपर मोड में, इस तरीके से आपको अपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, मैं बोल रहा हूँ, आपकी प्रिपरेशन का जो पहला दिन होगा, उस दिन से ही आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना है। टेस्ट को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये सारी चीजें आपने फॉलो करी, मैं 100% श्योर होकर के कह सकता हूँ, नीट 2027 आपका है, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों को फॉलो करते जाइए, इनको अच्छे से देखते जाइए। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है,
कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको इसी चैनल के ऊपर बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी के लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग एक स्पेशल बैच भी लॉन्च करने वाले हैं अभी, जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंबाइन का भी होगा और स्पेशली बायोलॉजी का भी होगा। तो आप अगर उसका पार्ट बनना चाहते हो सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। इसके अलावा जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, जो पीछे वीडियो में बताया, वो सारी चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप पार्ट बनना चाहते हो देन यू कैन कनेक्ट ऑन सेम नंबर जो मैंने आपको अभी दिया हुआ था। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप इस देश के फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, आपको बहुत मेहनत करनी है यार। तो आपको इस सपने को अगर पूरा करना है तो हमारे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी आपको जहां से भी अच्छा लगता है आप करो स्टार्ट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बस मेहनत करना है आपको, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। लगातार मेहनत करेंगे आप लोग। एक बार प्रॉमिस करके जाओ कि नीट 2027 में कमेंट में लिख के जाना, नीट 2027 में आप डॉक्टर बनोगे, इतनी ज्यादा मेहनत करोगे, ठीक है। अगर 11th वाले बच्चे हैं तो उनके लिए नीट 2028 का, उसके लिए वो अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे, तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, और क्या इस बार आप सारे लोग डॉक्टर बन रहे हो। फॉर मोर सच वीडियोस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ में शेयर करना है जिनको इस चीज की जरूरत है, जो एक लूप में फंसे हुए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें मैंने जो आपको बताई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।